हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग म्यूजिक का सेट नंबर 15 करेंगे। और अगर कोई भी सेट में कोई आंसर एक दो क्वेश्चन का गलत आंसर दिया रहता है बुक में, तो उसका कमेंट में सही आंसर हम डाल देते हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखते तो कमेंट देख लिया कीजिए एक बार। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर में डाउट हो तो कमेंट कर दिया कीजिए, जिससे एक बार चेक करके और फिर कंफर्म कर लेंगे। ठीक है। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी का सेट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो बिना लेट किए हम लोग सेट करना स्टार्ट करते हैं। टोटल इसमें 80 सेट है, 80 क्वेश्चन है, सेट 45 है। ये अड्डा पब्लिकेशन का बुक है। जो भी लोग जानना चाहते हैं ये कौन से पब्लिकेशन का बुक है, तो ये अड्डा पब्लिकेशन का बुक है। आपको ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन काफ़ी महंगा मिलेगा। और फ्री में आप करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो से आप पूरा कर सकते हैं। तो हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, तराना किस लय में गाया जाता है। तराना जो गाया जाता है ये आपको गाया जाता है ध्रुत लय में। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, सितार कौन सा वाद्य है। सितार है आपको कौन सा वाद्य, तो तत्वाद्य है। 3 नंबर क्वेश्चन है, चैती का संबंध किससे है। तो चैती का संबंध जब पूछेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये गायन से हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, अल्लाह रखा खां किस घराने से संबंधित है। तो अल्लाह रखा खां जी हमारे जो हैं ये हैं पंजाब घराने से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 5 नंबर, तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है। तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है, तो किनार का बाज है। ये क्वेश्चन भी पहले सेट में आ चुका है, आप लोग किए होंगे तो याद होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, बिलावल ठाठ से किस राग की रचना हुई है। बिलावल ठाठ से बिहाग राग की रचना हुई है। 7 नंबर क्वेश्चन है, लयकारी का प्रयोग गायन की किस विधा में सबसे अधिक होता है। लयकारी का जो प्रयोग है सबसे अधिक होता है ध्रुपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, एक मात्रस में चतुर्मात्रिक बोल के उच्चारण करने या बजाने को कौन सी लय कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का मतलब है एक मात्रा में 4 मात्रा की बोल को उच्चारण करने या बजाने की को क्या कौन सी लय कहते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, चौगुन कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, नद धातु से कौन सा शब्द बना है। तो नद धातु से नाद बना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, संगीत में काल की अवधि को क्या कहते हैं। संगीत में काल की अवधि को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं आपको ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, संगीत के इतिहास में कौन सा काल स्वर्ण युग कहा गया है। तो संगीत के इतिहास में प्राचीन काल को स्वर्ण युग कहा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, राग के स्वरों का विस्तार करने की क्रिया को क्या कहते हैं। राग के स्वरों का विस्तार करने की क्रिया को कहते हैं हम लोग आलाप। 13 नंबर क्वेश्चन है, पंचम ऋषभ किस राग का वादी संवादी स्वर है। पंचम ऋषभ जो है ये मधुवंती राग का वादी संवादी स्वर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस राजा ने अनेक ध्रुपदों की रचना की। तो ये राजा जो थे मानसिंह तोमर थे, जिन्होंने अनेक ध्रुपदों की रचना की है। 15 नंबर क्वेश्चन है, गीत वाद्य तथा नृत्य इस त्रयी में कौन सा युग में अग्रसर रहा। तो ये अग्रसर पूछ रहा है, ये तीनों में क्या सबसे आगे रहा है, तो ये आगे रहा है हमारा गीत, म्यूजिक, संगीत। ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन देख लें, तो भारतीय विद्वानों ने किसको हृदयगत भावों के उद्घाटन का सबल साधन माना है। भारतीय विद्वानों ने किसको हृदयगत भावों के उद्घाटन का सबल साधन माना है, तो ये संगीत ही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म के मुख से किसकी उत्पत्ति मानी गई है। तो ब्रह्मा के मुख से जो उत्पत्ति मानी गई है ये मानी गई है आपको वेद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, भाव, राग और ताल इन तीनों को एक साथ किसमें दिखाया जाता है। भाव, राग और ताल ये तीनों को दिखाया जाता है गीत में। 19 नंबर क्वेश्चन है, संगीत द्वारा हम किस रोगी का उपचार करने में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। तो जो मानसिक रोगी होगा या शारीरिक रोगी होगा
कौन सा हो जाएगा आंसर? तो ये शारीरिक रोगी दिया है। मेरे ख्याल से मानसिक भी होना चाहिए। ठीक है, इसको चेक कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन। बुक में आंसर दिया है इसका, आपको बता देगा बाद 19 का बुक में आंसर दिया है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 20 नंबर। संगीत निबंधावली किसने लिखी है? संगीत निबंधावली तो ये लिखे हैं हमारे लक्ष्मी नारायण गर्ग जी। लक्ष्मी नारायण गर्ग जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कायदा किस वाद्य पर बजाया जाता है? तो कायदा जो बजाया जाता है ये तबला पे बजाया जाता है। 22 है पंडित निखिल बनर्जी किससे संबंध रखते हैं? पंडित निखिल बनर्जी जो हैं ये हमारे सितार से संबंध रखते हैं। 23 है ध म रे प प ध म रे सा रे ध सा, ये जो स्वर समूह है किस राग के हैं? बताइए फ्रेंड्स, ये किस राग के हो जाएंगे? तो ये दुर्गा राग के हो जाएंगे। 24 है सा म प ध प म रे सा, ये स्वर जो है किस राग का बोध कराते हैं? तो ये स्वर जो है ये आपको बोध कराते हैं केदार राग का। 25 है स्वरों की कौन सी जोड़ी राग मारवा के संबंध से संबंध रखती है? होना चाहिए स्वरों की कौन सी जोड़ी राग मारवा से संबंध रखती है? तो ये हो जाएगी हमारी रे और ध। 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है वीरू मिश्र किससे संबंध रखते हैं? वीरू मिश्र ये रखते हैं आपको तबला से रिलेटेड हैं। ठीक, 27 नंबर क्वेश्चन है ताल की पहली मात्रा को क्या कहते हैं? ताल की पहली मात्रा को कहते हैं सम। 28 नंबर क्वेश्चन है कई तालों के संयोग से बने तालों को क्या कहते हैं? तो कई तालों के संयोग से बने तालों को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं संकीर्ण ताल। 29 नंबर क्वेश्चन है नगमा किसे कहते हैं? नगमा किसे कहते हैं? तो नगमा लहरा को कहते हैं। 30 है दो भिन्न तालों के मिश्रण से निर्मित ताल को क्या कहते हैं? दो भिन्न तालों के मिश्रण से निर्मित ताल को कहते हैं सालग ताल। कौन ताल? सालग ताल। 31 नंबर क्वेश्चन देख ले तो इसमें क्या पूछ रहा है संगीत की दृष्टि से जिस मात्रा या स्थान पर बोल बजाकर या ताल लगाकर प्रहार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संगीत की दृष्टि से जिस मात्रा या स्थान पर बोल लगाकर या ताल लगाकर प्रहार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आघात। 32 है समय की समान गति को क्या कहते हैं? समय की समान गति को लय कहते हैं। 33 है सामवेद का संबंध किससे है? सामवेद का संबंध है हमारा संगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर अभिनव ताल मंजरी। अभिनव ताल मंजरी के रचयिता कौन है? अभिनव ताल मंजरी के रचयिता कौन है? बताइए कौन हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे अप्पा तुलसी काशीनाथ। अभिनव ताल मंजरी। ठीक है, यहाँ ताल मंजरी है तो हो जाएंगे तुलसी काशीनाथ। 35 है त्रिताल के जादूगर का नाम है। त्रिताल के जादूगर किसे कहा गया है? ये हैं हमारे अनोखे लाल। 36 है दिल्ली बाज में प्रायः कितनी उंगलियों का प्रयोग किया जाता है? दिल्ली बाज में प्रायः कितनी उंगलियों का प्रयोग किया जाता है? तो ये 2 उंगलियों का। 37 है कुतुब नामक वाद्य वृंद किस काल से संबंधित है? कुतुब नामक वाद्य वृंद जो है ये हमारा हो जाता है भरत काल से संबंधित। 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ताल की कितनी जातियां बताई गई है? ताल की जातियां बताइए फ्रेंड्स कितनी बताई गई है? तो ये बताई गई है हमारी 5। 39 है आरी लय किसे कहते हैं? आरी लय कहते हैं ड्योढ़ी लय को। ड्योढ़ी लय आरी लय। ठीक है, नया शब्द है यहाँ पे। 40 नंबर क्वेश्चन है ताल गति के लिए कितने ग्रह बताए गए हैं? ताल गति के लिए कितने ग्रह बताए गए हैं फ्रेंड्स बताइए। ये आपको क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो
4 हो जाएगा 4। ताल गति के लिए 4 ग्रह बताए गए हैं। रेला किस लय में बजाया जाता है? तो रेला जो बजाया जाता है ये ध्रुत लय में बजाया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है 42 में है तबले की पूरी में चमड़े की कितनी परतें होती है? तबले की पूरी में चमड़े की कितनी परतें होती है? तो ये होती है हमारी 2 परतें। 43 है तबले में कुल कितने वन होते हैं? तबले में कुल जो वन होते हैं वो होते हैं हमारे, कितने वन होंगे? तो ये हो जाएंगे 10। कितने? 10 वन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 दीपचंदी ताल निम्न विधाओं में से किसके साथ बजाई जाती है? दीपचंदी ताल जो बजाई जाती है ये बजाई जाती है ठुमरी में। 45 है 5 + 2 + 3 + 4 विभाग से ताल का क्या नाम है? तो इसमें हो जाएगा आपको धमार ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 खेमटा ताल की समान मात्राओं वाली ताल कौन सी है? खेमटा ताल की समान मात्राओं की ताल जो हो जाती है वो होती है एक ताल। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एक। 47 नंबर क्वेश्चन है शिखर ताल में कितने विभाग होते हैं? शिखर ताल में पूछा है तो बताइए फ्रेंड्स शिखर ताल में कितने विभाग? तो 5 विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 समान या मात्रा व समान विभाग वाले ताल हैं। समान मात्रा और समान विभाग वाले ताल कौन से हैं? तो इसमें हो जाएंगे रुद्र ताल। 49 है कर्नाटक ताल पद्धति में नहीं होती है। तो कर्नाटक ताल पद्धति में आपको विभाग नहीं होती है। 50 है ITC रिसर्च एकेडमी कहाँ स्थित है? ITC रिसर्च एकेडमी कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो ये स्थित है दिल्ली में। नेक्स्ट है सितार में किस नंबर का तार चिकारी का तार होता है? चिकारी होगा यहाँ पे। तो सितार में किस नंबर पे चिकारी का तार होता है? तो ये आपको होता है 6 नंबर पे, 6ठे नंबर का तार होता है चिकारी का तार। 52 नंबर क्वेश्चन है अनूप विलास संगीत ग्रंथ कब लिखा गया? अनूप विलास संगीत ग्रंथ नया ग्रंथ आपको यहाँ मिल रहा होगा। तो अनूप विलास संगीत ग्रंथ ये कब लिखा गया था बताइए? तो ये लिखा गया था 1674 से 1709 तक के ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है कौन ग्वालियर घराने से संबंधित नहीं है? 53 में पूछ रहा है ग्वालियर घराने से संबंधित इनमें से कौन नहीं है? तो 53 का क्या हो जाएगा? अमरनाथ नहीं है। बाकी अनंत मनोहर जोशी ओमकार नाथ ठाकुर हमारे ग्वालियर घराने से संबंधित है। 54 है बलराम पाठक किस वाद से जुड़े हैं? तो बलराम पाठक जुड़े हैं सितारवाद से। 55 है चल ठाठ के सितार में पदों की संख्या कितनी होती है? चल ठाठ के सितार में पदों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है आपको 16 से 19। ठीक है। चल ठाठ में सितार में पदों की संख्या कितनी होती है? 16 से 19 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? सितार वादन में का सही क्रम क्या है? सितार वादन में सही क्रम क्या है? तो ये है आपको गत, झाला, आलाप और जोर। सितार वादन का सही क्रम है गत है, फिर झाला है, फिर आलाप है, फिर जोर है। ठीक है। ये हो जाएगा सी आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? अधिकांश सितारों में तरफ के तार की संख्या कितनी होती है? तो अधिकांश सितारों में तरफ की तार होती है 12। 58 है प्रमेल प्रवेशक राग है। प्रमेल प्रवेशक राग जो है यजवंती है प्रमेल प्रवेशक राग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर गमक के कितने भेद होते हैं? तो गमक के कितने भेद होंगे बताइए फ्रेंड्स? कितने भेद होंगे? तो ये हो जाएंगे आपको 15 भेद। 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा है राग मियाँ मल्हार किस ठाठ का राग है? राग मियाँ मल्हार जो है ये किस ठाठ का राग है फ्रेंड्स? तो बताइए ये हो जाएगा काफी ठाठ का राग। 61 नंबर क्वेश्चन है संपूर्ण जाति में मुख्य स्वर होते हैं। संपूर्ण जाति में मुख्य स्वर जो है ये 7 होते हैं। 62 है राग जोगा कांस में प्रमुख स्वर वादी संवादी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा आपको मोर सौ। कौन सा राग है? राग जोगा कांस। ये भी नया राग लग रहा है, काफ़ी प्रचलित राग नहीं है ये, तो ध्यान रखिएगा। मोर सौ हो जाएगा वादी संवादी राग जोगा कांस का। 63 है किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक
की स्थापना किस सन में की गई थी? किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना की गई थी आपको 1962 में, 1962 में। 64 नंबर क्वेश्चन है, गत कितने प्रकार की होती है? तो गत होती है कितने प्रकार की? तो ये हो जाएगी आपको 4 प्रकार की। 65 है आपका, ऋषभ स्वर किस पशु पक्षी का घोतक है? तो ऋषभ स्वर जो है ये आपको क्या हो जाएगा? पपीहा हो जाएगा। 66 से सितार में आलाप के कितने अंग होते हैं? सितार में आलाप के अंग पूछा है, सितार में आलाप के अंग कितने हो जाएंगे? तो ये 4 हो जाएंगे। 67 है, सितार वाद्य के आविष्कारक कौन है? सितार वाद्य के आविष्कारक जो हैं ये आपको अमीर खुसरो जी ही हैं। 68 है, आकर्ष क्रिया से क्या तात्पर्य है? आकर्ष क्रिया से तात्पर्य है बाज के तार पर बाहर से अंदर की ओर प्रहार। 69 है, किस ग्रंथ के 5वें अध्याय में ताल संबंधित विवरण मिलता है? तो कौन से ग्रंथ है जिसके 5वें अध्याय में ताल संबंधित विवरण मिलता है? तो ये अध्याय हो जाएगा आपको रत्नाकर, संगीत रत्नाकर। 70 नंबर क्वेश्चन है, स्वल्पालाप गायन नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? क्या है? स्वल्पालाप गायन। तो ये किसके द्वारा रचित है? ये है आपको पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। हाँ ठीक है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 71 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, संगीत में ध्वनि की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? संगीत में ध्वनि की आवृत्ति होना चाहिए 40 से 4000। 72 है, नाद के सूक्ष्म अतिसूक्ष्म प्रकार किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? तो नाद के सूक्ष्म अतिसूक्ष्म प्रकार जो हैं ये प्रस्तुत किए गए थे आपको रत्नाकर जी के द्वारा। नेक्स्ट है गंधार ग्राम का श्रुत्यांतर क्या है? गंधार ग्राम का श्रुत्यांतर बोरा है, तो ये हो जाएगा 4 3 3 3 4 3 2, 4 3 3 3 4 3 2, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 74 नंबर, चारों ही वर्णों में अत्यंत रंजकतापूर्ण वेगवान स्वरों में उत्पन्न होने वाला गीति शैली कौन है? तो ये कौन सा हो जाएगा? वेसरा हो जाएगा। ठीक है, 75 है, तंतुवाद्य के अंतर्गत आते हैं, तंतुवाद्य के अंतर्गत सितार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर, मशीद खानी गत के बोल किस लय में बजाए जाते हैं? तो ये आपको क्या हो जाएगा? तो ये विलंबित लय हो जाएगा। 77 है, मशीद खानी गत का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार मशीद खां किए थे। 78 है, प्राचीन काल में तराना को क्या कहते हैं? तो तराना को क्या कहते थे? तो ये कहते थे आपको अस्तोफ गान। ठीक है, अस्तोफ गान कहते थे। 79 है, राग मारू विहाग की प्रकृति क्या है? राग मारू विहार की प्रकृति है शांत। 80 है, तानपुरे की तार की लंबाई प्रायः कितनी होती है? तानपुरे की तार की लंबाई होती है 150 सेंटीमीटर। कितनी होती है तानपुरे की तार की लंबाई? 150 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज का सेट होता है ख़त्म। नेक्स्ट दिन हम लोग सेट नंबर 16 करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए।